महाराज, जैसे कि आपने पिछले श्लोक में बताया, अ, अर्जुन को तो एक ही प्रकार की दुर्बलता थी कि वो मोह से ग्रस्त था। लेकिन हम तो सारे सारी दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं, चाहे वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर है। महाराज, और उसके बाद भी हम सरेंडर करते हैं, लेकिन फिर भी हम बिविल्डर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने कर दिया सरेंडर, लेकिन फिर भी हम बार बार हिल जाते हैं अपनी सिचुएशन से। महाराज, उसको कैसे दृढ़ बनाएं कि हम 100% आपके चरणों में बिल्कुल बिल्कुल बस चिपके रहें, कि हम एक भी बात आपने जो बोली है उससे एक वर्ड भी हम इधर उधर ना करें, जैसे आप बोलते हैं बिल्कुल उसको एज इट इज फॉलो करें। महाराज, आप प्लीज हमें गाइड कीजिए। Thank you for your question. Practice makes a man perfect. We have to continue this sadhana in proper mood. जब इस प्रकार हम डेली डेली, विशेष करके साधना में मुख्य है हियरिंग एंड चैंटिंग, तो बाकी दिन भर तो इसी के अनुसार करेंगे। अगर ठीक से सुनेंगे तो ठीक समय अप्लाई भी करेंगे। तो ये जानवी देवी जैसे बता रहे थे कि श्रवण लालसा बढ़ना चाहिए, तो अर्जुन का भी वही से ही समाधान हुआ। तो हम सभी का भी वही है, हम ठीक सुन नहीं पा रहे हैं, ज्यादा गलत सुन रहे हैं, अच्छा बहुत कम सुन रहे हैं, और जो अच्छा सुन रहे हैं उसको केवल फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहे हैं, ठीक सीरियस नहीं सुन रहे। इसी वजह से अगर आप, इफ यू आर सीरियस इन हियरिंग, to apply it in our life for the pleasure of Krishna and Guru, and to change ourselves, to reform ourselves, then by this practice, one day will come, then we will be Dhrudhanishta. So much, Maharaj. भावना माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मुझे ये पूछना था कि जैसे ना हमें कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो जो हम थोड़ी भी मतलब भक्ति कर रहे हैं तो वो ना हम भूल जाते हैं। फिर तो बस हम उस प्रॉब्लम पे ही फोकस करते हैं कि कैसे अब मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। तो गुरु महाराज, उस समय हम बस पूरा भौतिक हो जाते हैं और सब भक्ति को एक साइड रख देते हैं। तो गुरु महाराज, उस सिचुएशन में हम कैसे फेस करें कि हम इतना ज्यादा उस प्रॉब्लम को लेके सीरियस ना हो और सब कुछ कृष्णा पे छोड़ दें, जैसे हम बार बार सीख रहे हैं आपसे कि हम बस कृष्णा को सरेंडर करना है, बट ऑन द स्पॉट हम नहीं कर पाते गुरु महाराज। तो इस सिचुएशन में हम कैसे करें महाराज? धन्यवाद माता जी। प्रॉब्लम कभी कभी नहीं आता, प्राय प्रॉब्लम लगा रहता है, and that problem will help us to remember Krishna. प्रॉब्लम अगर नहीं आता तो हम शायद कृष्ण की याद ना करते, है ना। इसमें महापुरुष लोग कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तब तो हम याद करेंगे। हम देखते हैं ना, स्टूडेंट्स लोग जब परीक्षा आता है, एग्जाम आता है, तब ठाकुर जी को याद करते हैं, प्रणाम करने जाते हैं, नहीं तो फिर रिजल्ट आ गया भूल जाते हैं फिर एग्जाम। तो इसलिए प्रॉब्लम्स भगवान ने देते हैं। जब हम कभी कभी भगवान से दूर होना चाहते हैं, कभी कभी अपने सुख की चिंता करते हैं, तो भगवान एक प्रॉब्लम दे देते हैं, बोले अरे तू क्या आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है। तो प्रॉब्लम आ गया तो हे ठाकुर जी, हे प्रभु क्या करूं, ऐसे हो गया। तो यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, and that focus will lead us to focus Krishna also. प्रॉब्लम अपने हाथ में तो होता नहीं। कभी कभी हम प्रॉब्लम को लेकर के अपने बल पर समाधान करने के लिए बैठ जाते हैं, तो ही हमारा और एक गलती है। एक तो कृष्ण को भूल करके प्रॉब्लम लाते हैं, और प्रॉब्लम फिर अपने बल पर समाधान करना चाहते हैं। ये अनदर मिस्टेक। कि अपने पहचान पर नहीं, हमेशा कृष्ण को याद रखिए, ना भूले, और प्रॉब्लम आएगा तभी कृष्ण को ज्यादा सीरियसली लिया। दैट इज द प्रोसेस। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कि हम ऐसा कर सकें कि कृष्णा को हमेशा अपने माइंड में, अपने हर एक एक्शन में लेके आ सकें गुरु महाराज। आपकी और सब भक्तों की कृपा से ही होगा गुरु महाराज ऐसा। तो प्लीज आप हमें
ब्लेस करें गुरु महाराज इन सब चीजों से। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। हरे कृष्ण। निशा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न था 2.10 में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि दो घनिष्ठ मित्रों हरिकेश और गुणाकेश के मध्य वार्तालाप चल रही थी, तो इसमें गुणाकेश अर्जुन को बताया गया है क्या? जी जी। बट महाराज जी, जो 2.9 था उसमें गुणाकेश भगवान के लिए यूज हुआ था। नहीं 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 नहीं, गुणाकेश हमेशा अर्जुन है, भगवान तो ऋषिकेश है। तो गुणाकेश का मतलब क्या हुआ? जो अज्ञान को मिटाने वाले हैं, जो नहीं मैंने नहीं, जो आलस्य को जय कर सकते हैं, निद्रा को जय कर सकते हैं, इंद्रिय को जय कर सकते हैं, ये सब गुणा। गुणा का मतलब आलस्य, निद्रा, ये सब होता है। अर्जुन निद्रा विजयी थे, काम विजयी थे, आलस्य विजयी थे, इसलिए अर्जुन को हमेशा गुणाकेश कहा जाता और रामायण में महाराज जी लक्ष्मण के लिए यूज होता है है। गुणाकेश। यस, लक्ष्मण तो निद्रा विजयी थे। लक्ष्मण के लिए यूज होता है। जी। और महाराज जी, आपने 2.7 में शायद ये बताया था कि 2.6 में कि उर्वशी भगवान की बेटी थी। तो हाँ हाँ, बेटी तो थी। और मतलब मेरे को थोड़ी हिस्ट्री नहीं पता इसकी, तो आप कुछ बताएंगे? नहीं बताते। अच्छा, तो जब भगवान नर नारायण के रूप में, बद्रीनाथ में तपस्या करने बैठे, तो इंद्र को प्रॉब्लम हुआ, तो आपने भेजी थी अप्सरा डिस्टर्ब करने के लिए। भगवान को डिस्टर्ब फील नहीं किए, वो परेशान हो गए। जब इंद्र की पार्टी जो गए थे, अप्सरा पार्टी, गंधर्व से फेल मार गए, तो डर के मारे सुशील को अभिशाप करने देते। भगवान का डरो मत, आप इधर रहो, खा पी करके जाना, इतनी परेशानी नहीं। बोले इंद्र को बोलो कि वो अप्सराओं को लेकर प्रॉब्लम होते, मैं ये क्या अप्सरा उनके पास है, मैं कुछ भेजता हूँ। तो भगवान ने अपने उरु से कुछ प्रकट के अप्सरा अप्सरा प्रकट किए थे। तो इसमें से तो देख करके जो स्वर्गीय अप्सरा थे वो सब काले पड़ गए। बोले के सामने कुछ भी नहीं, हमारा सुंदर तो 0.5% भी नहीं है उनके सामने। इतने लज्जित हुए, तो भगवान बोले आकर कुछ गिफ्ट लेकर जाओ। तो इन अप्सराओं से तो इसलिए उर्वशी जो भगवान के उरु से उत्पन्न हुई थी, वो स्वर्ग को भेंट के रूप में भगवान दे दिए उनको। तो स्वर्ग में यही भगवान की बेटी उर्वशी है, जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है स्वर्ग। उनके स्वर्गीय नहीं है, सीधा भगवान के अंग से। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। विश- विशाखा करुणा माता जी। अ, अम, हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, जैसे आपने 10th श्लोक में बताया था कि भगवान किसी के वचन को नहीं देखते, वाणी को नहीं देखते, भाव को देखते हैं। तो वाणी से क्या अभिप्राय है? मतलब वाणी कैसी वाणी या कैसा वचन और भाव को देखते हैं? अर्जुन ने तो बोला था कि मैं आपके शरणागत हूँ, बोला था तो शरणागत भाव और फिर। वाणी को कैसे? थैंक यू। अर्जुन बोला था, इसे कभी कभी हम बोल लेते हैं वाणी में, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर भगवान के सामने अर्जुन बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा। जो शरणागत होता है फिर अपना क्या होगा, अपना किसे आ गया डिसीजन लेना कैपेसिटी। जो शरणागत हो जाता है, शरण ने जो आदेश देगा उसको पालन करना उनका धर्म होता है। फिर अपना मनमानी कैसे चले, इसी को भगवान हंसते रहे देख करके। तो लेकिन भगवान उनके वाणी को इसे जो कहा उन्होंने मैं नहीं लड़ूंगा, उसको भगवान ध्यान नहीं दिए। भगवान बोले भाव है तो सरेंडर में, लेकिन अभी उनका मूड में ही चल रहा है। तो इसलिए भगवान जो वाणी के रूप में ही भगवान का शरणागत हो जाता है, भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर फिर भी कुछ अपने स्वभाव के अनुसार गड़बड़ी बोलता है, भगवान उसे ध्यान नहीं देते हैं। वो जानते हैं ये सब बद्ध जीव है, दोस्त होगा ही, बोली में चाली में दोस्त होगा। भगवान इस दोस्त को, भक्तों के दोस्त को नहीं देखते हैं, उनको अनदेखा कर देते हैं। एक छोटी सी गुण होगा उसी को हाईलाइट करके भगवान देखते हैं। ओके। जी महाराज, थैंक यू महाराज। महाराज, एक प्रश्न और था। जैसे आपने बताया था कि जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, तो वहां पे जो दोनों तरफ की सेनाएं थी, सबने उसको सुना। मतलब जी सबने सबने उसको सुना था।
हाँ हाँ, सबने सुना, जिन जिनको साउंड पहुंचा, जो दूर थे उनको सुना नहीं पड़ा, जो पास में थे उनको सुनाई पड़ा, क्योंकि साउंड सिस्टम तो भगवान लगाए नहीं थे, है ना। जी महाराज, थैंक यू महाराज। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, पंचांग प्रणाम। महाराज, मेरा इनमें से तो प्रश्न नहीं है, लेकिन जो आपने कथा करी थी श्रीमद् भागवतम में से अक्रूर जी का आगमन गोकुल में, उसमें आपने पूर्णमासी देवी के बारे में बताया था कि शी इज द प्रोटेक्टर ऑफ वृंदावन, और वो कैसे वृंदावन में किसी भी उनको आने नहीं दे रही थी, असुरों को आने नहीं दे रही थी। महाराज, ये मैंने जो हम भजन गाते हैं, जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, उसमें भी ये पूर्णमासी का नाम आता है, लेकिन हमें ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे तो ही पूर्णमासी देवी है, भगवान की शक्ति है, जो भगवान की लीला में सहायक करती है। जैसे सेक्रेटरी होता है ना बड़े बड़े लोगों का, चीफ सेक्रेटरी, सब उनका प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लेक्चर अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इन वृंदावन में भगवान के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के रूप में पूर्णमासी देवी थी। उनका अंडर में कई स्टाफ थे सब, वृंदा देवी, पूर्णमासी देवी, ये सब बड़े बड़े पोस्ट पर काम थे उनके अंदर, बहुत असिस्टेंट उनके थे। तो भगवान के हर प्रकार लीला का अरेंजमेंट करना, देखभाल करना, एडजस्ट करना, ये सब उनका काम था, दायित्व था। जैसे वृंदावन में पूर्णमासी देवी, नवद्वीप में भी वही वृंदावन है, प्रौढ़ माया देवी के रूप में है। जो कृष्ण से भूलना चाहते हैं उसको भुलाते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ाते हैं, ये डिपार्टमेंट है ना। महाराज, पूर्णमासी और वृंदा देवी अलग अलग हैं, दो अलग हाँ हाँ, अलग अलग, अलग अलग है जी। थैंक यू महाराज। Does anyone else have any questions? Okay, Nipun Prabhuji, yes. Such we face any problems, what should be our ideal response? Like it's being said कि भगवान उसको झेलने की शक्ति भी दे देते हैं, so should we just tolerate or should we take proactive actions? Better to tolerate and depend upon Lord. But sometimes we need to take proactive actions to mitigate ourselves. So if you want to take any help, then take help from Krishna. He is ready to help you. Remember him, pray him. Okay. अगर और किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो महाराज जी हम यहीं पर समाप्त कर सकते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नहीं तो कमेंट्स हो सकता है, रियलाइजेशन हो सकता है ना। यस, गोपी देवी, वुड यू लाइक So you should give them chance. यस, गोपी। मामा जी नहीं है क्या आज? नहीं महाराज जी। महाराज, I think he's traveling. Okay. वृंदा दी, गोपी दी, सब बड़े बड़े रियलाइजर बैठे हैं ना। गोपी, would you like to share? I think there is a question. हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। थैंक यू सो मच। आपने इस वीक पूरा हमें भगवत गीता के जो वर्सेस सुनाए थे सभी बहुत ब्यूटीफुल थे। उनमें से महाराज एक मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में बिटवीन द टू आर्मीज वो सब छोड़ के हियरिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, और बाद में भी जब वो अश्वमेध यज्ञ के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें भी उन्हें ये नहीं हो रहा होता कि अश्वमेध यज्ञ डिले हो रहा है, बट उन्हें हियरिंग को वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं।
क्योंकि वो बोलते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ इतनी टेम्परेरी है, हमें कभी नहीं पता कि हमारे हाथों में से कब निकल जाए। एंड इस ह्यूमन लाइफ में हियरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें कभी इसकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो महाराज ये सेंटेंस जब भी माइंड में रहता है तो कभी भी ऐसा लगता है कि दिस मे बी द लास्ट चांस आई एम हियरिंग कृष्ण कथा, सो आई शुड नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच महाराज। See, such a wonderful realization. We would miss it. शांति माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, पंचांग पन्ना। महाराज जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे दासानुदास बोला जाता है कि हमें दासों के दास बनने की कोशिश करनी चाहिए, तो इसके बारे में ये पूछना है कि ये जो दासों के दास बनते हैं वो कई बार ऐसे काम करते नजर आ सकते हैं जो भगवान से डायरेक्ट संपर्क में ना हो, तो क्या उसको भी भगवान की सेवा माना जाएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं माना जाएगा? जब दास पक्के हैं, जिसे आप कभी मोबाइल चार्ज करते हैं ना, सीधा पावर हाउस में जाकर लगाते हैं क्या चार्ज में? वहां से कितने 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 सर्किट चेंज होकर कि शायद हजारों कई हजारों सर्किट के बाद फिर आपके बेड के पास एक प्लग लगा हुआ, वहां से चार्ज करते हैं। करंट उसमें आता है कि नहीं? इफ इट इज कनेक्टेड थ्रू प्रॉपरली चैनल, तो इज कनेक्टेड है। तो महाराज जी, जैसे अभी एक प्रश्न आया था कि जैसे अब हम मान लो भगवान से हम कुछ मांगते हैं या कोई हमें कोई कुछ कहता है, हम उनका रिप्लाई नहीं करते, भगवान के साथ ही हम कहते हैं कि ठीक है, जो भगवान ने कर दिया ठीक है। पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इच्छा रहती है कि ठीक है, कोई सिचुएशन आई हमारे पे, हमने उसका जवाब नहीं दिया, ठीक है भगवान जो करेंगे ठीक है, पर अंदर इच्छा रहती है वो कि नहीं, उसका हमें वो मिलना चाहिए, अभी तक मिला क्यों नहीं, अभी तक मिला क्यों नहीं? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा बात उठाया। हम प्राय डिसीजन अपने ले लेते हैं, तो फिर भगवान कुछ नहीं करते, बोले चलो तुम ऐसा किया, मैं क्यों फिर करूं? अगर हम कुछ नहीं करेंगे, सर कृष्ण के ऊपर छोड़ देंगे, तो कृष्ण जो स्टेप लेंगे, वो जो ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज परफेक्ट। लेकिन हम भरोसा नहीं करते हैं कृष्ण के ऊपर, और अपने स्वभाव के ऊपर होकर के पर आकर हम बोल देते हैं, कुछ झगड़ा कर बैठते हैं। कृष्ण बोलते हैं चलो तुम ही संभालो, क्यों मेरे ऊपर छोड़ा नहीं, अपने मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर आप डिलीट। तो इसलिए बेस्ट है कि लेट कृष्ण डिलीट, क्योंकि हम तो कोई सामर्थ्य नहीं या कुछ उपाय नहीं। तो यद्यपि हमारा स्वभाव हमको बरबस करता है, कह रहे कर तो कैसे कर रहे हैं कुछ पर, लेकिन ये स्वभाव की दुर्गुण है, तो उसको सहन करके हमको सहन करना चाहिए स्वभाव। तो इसीलिए कृष्ण की जब हेल्प आएगा, जब देखेंगे हाउ कृष्ण इज टेकिंग एक्शन, तब हम सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा किए थे, अगर मैं करता, मैं क्या करता, इतना ही तो कर पाता, लेकिन कृष्ण क्या एक्शन लिए। इसलिए ऑलवेज यू शुड see what action Krishna is taking, and we should not take any action. Fully give it to Krishna's hand. Okay. Vrinda Didi, would you like to share your realization? हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज, गोपी ने तो क्रक्स बता दिया, बट वन मोर रियलाइजेशन आपने बताया था कि हम सबको क्रॉनिक डिजीज है और पेशेंट रहना है जब तक वो ठीक होती है। बट वो ठीक तभी हो सकती है जब हम गुरु और कृष्ण के ऊपर सरेंडर्ड हो। और आपने बताया था कि कितना भी मटेरियल एडवांसमेंट हो जाए, पर वो हमारी सफरिंग्स को काउंटरैक्ट नहीं कर सकता। हमारी सफरिंग्स को सिर्फ और सिर्फ जब हम कृष्णा और गुरु पे सरेंडर करेंगे तभी वो ठीक हो सकती है। एंड आई रियलाइज महाराज कि मैं हियरिंग सिर्फ और सिर्फ नोट्स भेजने के लिए करती हूँ, बट अनलेस एंड अनटिल मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, देन हाउ विल आई बी एबल टू टेक सेंटर। प्लीज ब्लेस महाराज की। That's also very nice. At least to write your notes, you are hearing attentively. That's also not ordinary quality. Hundreds, thousands of them, they are not also doing that. Isn't it? At least because of notes you are hearing attentively, that will lead you to hear attentively. Perfection too. Thank you so much. Any other comments or realizations?
श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। महाराज जी, मेरे पिताजी का क्वेश्चन है, मैं पूछ रही हूँ उनके बिहाफ पर। कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, बस मैं माला ही करता हूँ और बहुत अच्छे से रीडिंग नहीं करनी आती है, थोड़ा बहुत जितना भी है वो पढ़ता हूँ। तो क्या सिर्फ इतना करने से मुझे भगवान को मैं प्रसन्न कर पाऊंगा क्या? माता जी, पापा को बोलिए माला भी क्यों करते हैं, केवल सुनने तो सही। भगवान के बारे में सुनेंगे तो पता चलेगा भगवान कितने कृपालु है, क्या करना चाहते हैं। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, चलना भी नहीं आता, उसको भी भगवान कृपा करके उद्धार करते हैं। भगवान की कृपा का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अगर बैठ करके माला भी करते हैं, सुनते हैं, भगवान के पास आना चाहते हैं, तो केवल हमारे इच्छा मात्र से भगवान तो 10 गुना इच्छा करके हम पर दौड़ के आएंगे। तो हमारा अंदर इच्छा होना चाहिए ना, माला करने का इच्छा, सुनने का इच्छा, कुछ करने का इच्छा, प्रभु के लिए कुछ करें, प्रभु को होना चाहते हैं, तो वही भक्ति है। थैंक यू महाराज। सुरेखा माता जी। महाराज, कल एक मैं लेक्चर सुनी, उसमें भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटीज के बारे में प्रभु जी बता रहे थे, और प्रभु जी ने ये बताया कि जैसे समटाइम्स हम भगवान से प्रेयर्स करते हैं कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ है, इसको खत्म कर दीजिए, या समटाइम्स हम ऐसे प्रेयर्स करते हैं कि मेरे ऊपर दुख ना आए, हमेशा सुख रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम काम क्रोध को खत्म करने के लिए बोलते हैं तो हम फिर भी हमारा हाफ रियलाइजेशन है भगवान के प्रति कि हमें ये लगता है कि वो केवल दुख को हरना जानते हैं, सुख देना नहीं जानते। और अगर हम ये कहते हैं कि सुख दीजिए तो हम वो भी हमारी हाफ रियलाइजेशन है। बट जनरली जो हमारी प्रेयर्स होती हैं वो यही होती हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, हम दूसरों में दोष देखते हैं, गुण देख नहीं पाते। तो आप हमारे ये अनर्थास को हर लीजिए ताकि हम आपके शरणागत हो सके। जब अनर्थ जाएंगे तभी प्रेम भक्ति की तरफ बढ़ पाएंगे। तो महाराज, एक्चुअली व्हाट शुड बी द राइट मूड ऑफ प्रेयर, हमें कैसे प्रेयर करनी चाहिए? क्योंकि जनरली मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी कमियों को दूर करिए ताकि शरणागति हो सके। माता जी, मैं कभी एक भजन गाता हूँ भक्ति विनोद ठाकुर के, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। दैट भजन टीचिंग, वो भजन हमको सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए प्रामाणिक रूप से एक भक्त को। एक प्रामाणिक भक्त का प्रामाणिक प्रार्थना हो किसी चाहिए, होना किसी चाहिए। ये भजन आप सुनी, मैं कुछ दिन पहले भी गया था और उसको ट्रांसलेशन किया था शायद, कि भगवान भी हैरान हो जाते हैं, बोले मेरे वर्ष भारत वर्ष में क्या विश्व में ऐसे भी लोग हैं जो आकर नहीं मांगते। सबसे पहले निगेशन हम तो शुरू करते हैं, मुझे ये दे दो, नहीं तो ये छोड़ दो, ये निकाल दो, ये कर दो, ये निकल दो, ये कर दो, है ना नहीं। और दोनों के बीच में हम अपना फायदा ही देखते हैं। चाहे अनर्थ निकालने के कहो अपना स्वार्थ है, चाहे सुख दे दो तो अपना स्वार्थ, दोनों अपने स्वार्थ के मूल्य लेकर करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन ठाकुर भक्तिविनोद हमको सिखाते हैं कि प्रभु आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मेरे अंदर कोई आशा ही ना हो मांगने का, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज बोले मेरे अंदर कोई डिजायर ना हो, यही कृपा करो मुझे, कोई ना मांगो, कोई इच्छा ही ना हो। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते नहीं, ऐसा नहीं कि इच्छा ना हो। वो प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि हम भगवान से कहेंगे कि प्रभु हमको विषय सुख नहीं चाहिए, देह सुख नहीं चाहिए, विद्या धन जन कोई लर्निंग सुख नहीं चाहिए। और क्या चाहिए ना, जो मेरे कर्म के हिसाब से स्वभाव के अनुसार जन्म जन्म में जैसे बुरा जन्म कहीं, चाहे भटिंडा, चाहे चंडीगढ़, चाहे दिल्ली, चाहे फरीदाबाद, चाहे कहीं, आप मेरे कर्म गुण के दोष के हिसाब से जहां मुझे जन्म मिले, जिस परिवार में जिस स्थिति में मिले, मुझे यही रहने दे। लेकिन केवल आपके नाम गुण जिसे गा सको इतना फैसिलिटेट कर दीजिए। somehow or other I want to remember and chant and our नाम और गुण, और उसको भी जैसा हमेशा बने रहे, कि छूट जाए ना, कोई
तकलीफ आया, छूट गया नाम, अभी शुरू किया, ज्वाइन किया था 2-4 क्लास में, देखो प्रॉब्लम आ गया, छूट गया, है ना। किसी कारण से छूटे ना, कोई संपत्ति आने पर मोह होकर छूटे ना, कि विपद आकर के में आकर छूटे ना, कि विपद में संपद में मेंटेन होते रहे, केवल मेंटेन नहीं, दिन पर दिन बढ़ता रहे। क्योंकि चैंटिंग करूंगा, इट शुड टेस्ट टू इंक्रीज, आई शुड बी सीरियस डे बाय डे, ओके, इन दिस वे शुड प्रामाणिक प्रार्थना। हरे कृष्ण महाराज, पंचांग प्रणाम। महाराज, आपने एक लेक्चर में बताया था कि दवा के साथ परहेज की भी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है, तो वो भक्ति तो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं जितनी मिनिमम जो बताया जाता है, बट ऐसे लोगों के साथ बैठना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, कहीं ना कहीं उनको सुनना, ये तो हमको पॉल्यूट करता ही है। तो यहाँ पे कैसे बच सकते हैं? गुड क्वेश्चन। क्योंकि किसी समय केवल स्टूडेंट क्यों, जो ऑफिस में भी स्टाफ में काम करते हैं, कि फैक्ट्री में काम करते हैं, कि उनको इनकम करना जाना पड़ता है, लेकिन दे हैव टू बी विद देम फॉर सम आवर्स, लाइक 7, 8, 10 आवर्स सत्संग में रहना पड़ता है। लेकिन अगर हम चाहें कि ये गलत में हमको जाना पड़ता है, क्योंकि हमको करना ही पड़ता है, तो ठाकुर जी को अर्पण करो, और प्रभु इस सिचुएशन में जाने से पहले, प्रभु आई एम गोइंग बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू अर्न समथिंग, ये मुझे जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो प्लीज प्रोटेक्ट मी। और आते के बाद भी तैयार होकर चाहिए, मैं जो बोलूंगी उनको सुनूंगा नहीं सीरियसली, उसको इसी निकाल दूंगा। केवल नहीं सुनेंगे तो खराब सोचेंगे, तो सुनने के जैसा नाटक करूंगा, लेकिन सुनूंगा नहीं। बोलने के कई लोग पूछेंगे 10 बात, नहीं बोलना तो सबसे अच्छा है, तो ज्यादा इस प्रेशियस है बोलने के लिए, तो इतने शॉर्ट एंड स्वीट बोल देगा कि देखो वो बुरा ना माने और हमारा कुंजितन नहीं हुआ। तो कृष्ण को हमेशा याद रख करके इस प्रकार हम ले, ताकि संग को ना ला पाए, जरूरत पड़ता हमारा संग से उनका प्रभावित हो जाए, कि वो कृष्ण कंशियस हो जाए, कि हम दुष्ट कंशियस ना हो, है ना। नहीं, इस प्रकार होना चाहिए, हमारा संग से उनको लाभ होना चाहिए, कि उनको संग से हमको ऐसे जो भी थोड़ा बहुत है वो भी चलाना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट विल हेल्प, दैट विल, कैसे वो आएगा शक्ति, यही आपकी प्रैक्टिस, डेली सीरियसली आप अगर प्रैक्टिस करोगे और भगवान किस प्रकार सहायता मांगोगे, then you will be able to face this situation, है ना। तो उसको भी आपने उनके ऊपर दया दृष्टि से, ये संघ को भी बुरा संघ ना करके उसको भी सत्संग रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अभी माता जी बोलते, काम क्रोध अनर्थ, हमारा कई आचार्य तो बोले कि उनको अनर्थ क्यों से, भी सब अर्थ है, वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। काम के, क्रोध को, लोभ को, मोह को, उसका भी सही यूज किया जा सकता है। हमारा आचार्य बोले परफेक्ट यूज करो तो सब सेवा है, कृष्ण की सेवा में लग सकता है। तो उनको क्यों निकाल के फेंकेंगे जब कृष्ण दिया? नहीं, हम लोग को यूज इट प्रॉपर्ली, कृष्ण सर्विस। ओके जी महाराज, थैंक यू सो मच।